दोस्तों ये आर्टिकल द हिंदू ने भी पब्लिश किया। ये आर्टिकल हर एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया। हुआ क्या है, हमारे देश के अंदर में एक शो आता है जिस शो को नॉर्मली बोले जाता है, इसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट। ये ट्रेंड करता रहा। हर सोच के देखो, यहाँ पर ट्रेंडिंग नंबर 1, ट्रेंडिंग नंबर 2, ट्रेंडिंग नंबर 3, इवन ट्रेंडिंग नंबर 4, ट्रेंडिंग नंबर 6। तो सारी ट्रेंडिंग जो है वो इसी की थी। हो गया कि उनको 14 साल तो बहुत दूर की बात हो गई है, उनको 14 दिन भी कोई बोल दे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है वो नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इतने सारे बड़े-बड़े लोगों के साथ में तुम ब्रॉडकास्ट कर चुके हो। तुमको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि यार अपनी दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तुमको अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये आर्टिकल द हिंदू ने भी पब्लिश किया। ये आर्टिकल हर एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया। हुआ क्या है, हमारे देश के अंदर में एक शो आता है जिस शो को नॉर्मली बोला जाता है, इसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट। तो ये शो का नाम है। इस शो को मैंने कभी रेगुलर मतलब ऐसे देखा नहीं, इसका कोई भी पूरा एक मैंने वो नहीं देखा। आप में से कई सारे बच्चे जो है इसमें से शॉर्ट्स क्लिप काट कर कई बार मेरे साथ में शेयर करते हैं। तो मुझे तब आइडिया लगा। फिर मैंने यहाँ पर इसके बारे में, जब कल ये आर्टिकल पूरा पब्लिश हो गया, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी थीम क्या है और ये कैसे चल रहा है। अभी कल बच्चे ने एक ने मेल भी किया, वो मेल में पढ़ के बताता हूँ अभी आप लोगों को। मतलब उस बच्चे ने क्या बोला, उस बच्चे ने बोला कि सर मेरे कई सारे दोस्त जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो वेट करते हैं कि ये शो आएगा, जबकि इस शो के अंदर में बिल्कुल गार्बेज गंदगी भरी पड़ी है जिसकी कुछ हद नहीं है। मुद्दा क्या हुआ अभी यहाँ पर, मुद्दा इतना खतरनाक हो गया कि इवन यहाँ पर पॉलिटिक्स में कई सारे चीफ मिनिस्टर ने भी आकर यहाँ बोल दिया कि तुम्हारी जो फ्रीडम स्पीच है, भाई उस फ्रीडम स्पीच का एक लेवल है, उसके बाहर जाकर तुम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको यूज नहीं कर सकते। ये है रणवीर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके कई सारे प्रोडकास्ट देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, कई सारी पर्सनैलिटी यार, बहुत बड़े बड़े रिलीजियस गुरु, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, भाई साहब कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई सारे अलग अलग फील्ड के महारथी इसके शो पर आ चुके हैं बंदे के। और ये जो बंदा है, एक पर्टिकुलर इसके सामने कंटेस्टेंट खड़ा रहता है। इस शो के अंदर में कंटेस्टेंट आते हैं सामने और उस कंटेस्टेंट से बेसिकली उनको 1 मिनट के अंदर में अपना टैलेंट दिखाना होता है और फिर यहाँ पर वो प्राइज मनी जीत कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इसने पता है क्या क्वेश्चन पूछा उससे, इसने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा उस बंदे से कि भाई मतलब ये इतना लो लेवल का क्वेश्चन था, बिलो द बेल्ट क्वेश्चन था, पर आप लोग एक ऑफिसर हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी बातें कि कल को ऐसा होता है, क्योंकि डील आप लोगों को ही करना है। अगर आप लोग एसपी बनोगे जाकर तो इलेक्शन वगैरह आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे सारे उस टाइम पर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल पूरे दिन ये ट्रेंड करता रहा। हर सोच के देखो, यहाँ पर ट्रेंडिंग नंबर 1, ट्रेंडिंग नंबर 2, ट्रेंडिंग नंबर 3, इवन ट्रेंडिंग नंबर 4, ट्रेंडिंग नंबर 6। तो सारी ट्रेंडिंग जो है वो इसी की थी। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा यहाँ पर ये था कि इस इंसान ने जो है, और इसके बेसिकली इसीलिए भी लोग इतना हेट कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ही एक तरीके से यूट्यूब के ऊपर में धर्मात्मा टाइप का आदमी दिखाता है, उस तरीके की फीलिंग बताता है। इसने बताया क्या बोला, इसने ये बोला कि मतलब तुम्हारे प्राइवेट पार्ट जो है एक बंदे को, कि उसका साइज क्या है। पहले तो ये क्वेश्चन बोला और फिर बोला कि भाई साहब मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम मेरे प्राइवेट पार्ट जो है वो अभी अपने जो है एक तरीके से मतलब गंदा है यार, बहुत ज्यादा गंदा है। दूसरा यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इसने ये तक बोल दिया कि आपके पेरेंट्स अगर अपने प्राइवेट मूवमेंट को एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं तो क्या आप लोग उनको देखना पसंद करोगे, देखना तो साथ क्या उसमें पार्टिसिपेट भी करना पसंद करोगे। मतलब समझ रहे हो यार, कितनी लो लेवल की बातें कर दी। इससे ज्यादा इंसान और नीचे क्या ही गिरेगा। तो यहां पर तुरंत जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो है उनका कमेंट आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कि आज की डेट में कोई भी आकर सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ भी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करके चला जाता है। आखिर ये चीजें रुकेंगी कहां पर, कुछ तो इसका होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के एक चीफ मिनिस्टर है भाई साहब, उन्होंने भी यहाँ पर जो इस शो के अंदर में पांचों लोग थे, यहाँ पर इस शो के अंदर में आशीष चंचलानी भी थे, यहाँ पर कई सारे थे, यहाँ पर ये पांचों के पांचों, इनके सबके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है और इस शो को जो है वो इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। इस शो के अंदर में इतनी ज्यादा गाली गलौज होती है। अब तक आप लोगों ने सुना था कि कैरी मिनाती के बारे में, कि हाँ कैरी मिनाती गाली देते हैं। कैरी मिनाती से भी एक क्या, कैरी मिनाती से 4 स्टेप आगे जा चुके हैं ये लोग, अगर आप लोग यहाँ पर इनकी बातें करेंगे। इतने लो लेवल पर यहाँ पर ये आज की डेट में हरकतें देखने को मिल रही है। तो कंडीशन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अपनी जगह जो है हमारे संविधान में इसलिए दी गई है आर्टिकल 19 के अंदर में, ताकि यार हम आप लोग अपने फ्री थॉट जो है उनका इस्तेमाल कर सके सही जगह पे। पर लेकिन क्या ये थॉट सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, रियलिटी में क्या यहाँ पर सही हो रहा है, तो ये हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा।
इतने लार्ज स्केल पर इसके खिलाफ जो है बेसिकली अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर इतने लार्ज स्केल पर नेगेटिव थॉट है लोगों के लिए कि लोग कह रहे हैं कि इसके चैनल को जो है एक तरीके से अनसब्सक्राइब करो, मतलब इससे जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है वो वापस लो। बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर मैं आप लोगों को बताऊं वो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि यार हमारे देश के अंदर में एक टाइम पर ऐसा था कि भाई साहब रामायण जब आया करती थी, महाभारत जब आया करती थी, ये हमारे देश की कल्चर, इसको सारे बच्चे देखा करते थे। सोचो अगर कोई बच्चा रामायण देख रहा है तो रामायण में जो राम जी का जो किरदार है वो कैसा किरदार है यार। वहां पर सोचो अभी आप लोग रामायण देखना तो उसमें लक्ष्मण का किरदार आप लोग देखना कैसा किरदार है। मतलब राम ने अपनी जिंदगी के 14 साल इसलिए वन में बिता दिए क्योंकि राम के जो फादर हैं, मतलब राम जी के जो फादर हैं, वो उनका वचन था कि भाई साहब इस तरीके से उस वचन को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल इस तरीके से जंगल में बिता दिए। आज की डेट में बच्चे कैसे हो गए, ये ऐसी चीजें देख देख के यहाँ पर बच्चे ऐसे हो गए कि उनको 14 साल तो बहुत दूर की बात हो गई है, उनको 14 दिन भी कोई बोल दे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है वो नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। वृद्ध आश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में, ऐसी ऐसी चीजें देखकर यहाँ पर आज की डेट में प्रोडकास्ट का ये ऐसा पैटर्न बन गया कि भाई साहब ये जो हमारे देश की जो कल्चर चला करती थी आज की डेट में उसको इन्होंने बिल्कुल धूलमित कर दिया है। आप लोगों ने लक्ष्मण और राम का अगर रिलेशन देखा होगा, भाई दो भाइयों का रिलेशन इतना शानदार, मतलब और भाइयों के साथ में इवन आप लोगों ने लक्ष्मण की वो बात देखी होगी जब उसमें कहते हैं कि ये जो सीता माता को उठाकर ले गए, क्या सीता माता का हुलिया बता सकते हो कैसा है, कैसी दिखती है। तो भाई साहब तो कहे कि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं है, मुझे तो उनकी पायल पता है जो पैरों में पहना करती थी क्योंकि मैं उनके पैर छुआ करता था। मतलब इतना लार्ज स्केल पर रेस्पेक्ट आज की डेट में। और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर भाई और भाभी के लिए इतनी रेस्पेक्ट है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे। और यहाँ पर इन्होंने माँ बाप को इस कैटेगरी में लाकर रखवा दिया कि भाई तुम माँ बाप को इस तरीके से देखोगे, मतलब क्या है ये, क्या लेवल पर जाकर ये बंदे ने बात बोली है। मैं तो माइंड ही नहीं समझ पाया कि इतनी गंदी इंसान सोच भी कैसे सकता है इस लेवल पर जाकर। हालांकि ये जो शो है अभी फिलहाल जो है यहाँ से डिलीट करवा दिया गया है, सरकार ने इसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात की है यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली इसको लेकर इवन पार्लियामेंट में भी बात करने की बात बोल दी गई है कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि भाई इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा कि ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां जाकर रोकोगे ये तो बता दो, या फिर ये ऐसे ही चलती रहेगी। और हमारे देश के अंदर में अगर कोई यूथ कोई बच्चा इसको देखता है उनकी क्या रेस्पेक्ट है यार आज की डेट में, अगर वो इस तरीके से ऐसी चीजों को देखेंगे तो पेरेंट्स को किस नजरिए से देखेंगे अगर ऐसी वल्गैरिटी उनके सामने निकल निकल कर आएगी। आप लोग बस ये सोचो एक मिनट के लिए। तो ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि हम लोगों को इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम लोगों को इन चीजों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ऑनलाइन बैठकर ये ना करे कि भाई एक तरीके से जो मन में आ रहा है तुम वही बोलो। तो ये हमारे देश की कल्चर का भी एक तरीके से हनन है। हमारे देश की जो नई यूथ जो जनरेशन आ रही है वो भाई साहब सोचो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रामायण जब आया करता था उस टाइम पर आप लोगों को मैं बता दूं, भाई सारे लोग अपने काम धंधे छोड़ छाड़ कर वो रामायण बैठ के देखा करते थे। आज देखो क्या होगा, इस तरीके से महाभारत देखकर देखकर बैठा करते थे। इवन पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा अलिप लैला शक्तिमान, ये ऐसी चीजें हुआ करती थी कि बच्चे इनसे पॉजिटिव चीजें सीखा करते थे कि बुराई का अंत करना है, नेगेटिव चीजों से कैसे दूर रहना है। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज की डेट में एक साइड में तो हम लोग बोल रहे हैं कि यार हम लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो राम मंदिर बनवा दिया, पर लेकिन मंदिर तक तो लोग जा नहीं पा रहे हैं। वो सारे के सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी ऐसी हरकतें देख रहे हैं, तो भाई मंदिर बनने का क्या फायदा रह गया, वहां तक तो कोई जा ही नहीं रहा है, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। और मंदिर बस मंदिर तक ही राम जी को सीमित रख दिया है, उनकी आइडियोलॉजी को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो क्या ये कहीं एक अलग डायरेक्शन में चीजें नहीं जा रही है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में तो ये भी बोल दिया है कि जो आज की डेट में जो ब्रॉडकास्टर है, खासकर जो ये चीजें ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। मॉडर्न आज की डेट में जो हम लोग अपने आप को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं यहाँ पर, तो उस मॉडर्न एरा को हम लोग को समझना पड़ेगा कहां पर जाकर ये मॉडर्निटी रुकनी है। ये मॉडर्निटी कम वल्गैरिटी ज्यादा हो गई है। इवन आज की डेट में इंस्टाग्राम ले लो आप लोग, यूट्यूब की सोर्स ले लो आप लोग, यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशनल चीजें शेयर करने के बजाय वल्गैरिटी भाई साहब इतने लार्ज स्केल पर बढ़ती है जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब बॉडी शेमिंग करना, वल्गैरिटी फैलाना, बच्चों को इस तरीके से मतलब एक माइंडसेट के अंदर में ले जाना, तो कहां पर जाकर रुकेंगे। अब तक हमारे सिनेमा हॉल वाले काम कर रहे थे, बॉलीवुड वाले हरकतें कर रहे थे, साउथ इंडिया ने आकर थोड़ा पैटर्न चेंज किया, उन्होंने मूवीज का पैटर्न चेंज करा, तो वहां से चीजें चेंज हो गई। पर प्रेजेंट टाइम पर अभी फिलहाल के टाइम पर जब से ओटीटी आ गए हैं, आए तो इसीलिए थे यहाँ पर कि वो ओटीटी की लोगों को भाई
कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक ठाक चीजें परोसे जाएंगी, और ऐसे एक्टर जिनको मौका नहीं मिलता है मूवीज के अंदर वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओटीटी एक नेक्स्ट लेवल की वल्गैरिटी पर पहुंच गया है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में हो सकता है जल्दी, मैं रियलिटी बता रहा हूं अपना, जल्दी हो सकता है कि ये चीज बजट सेशन में भी हो जाए, क्योंकि सरकार ने पहले भी कोशिश की है। बिल आ सकता है कि ऑनलाइन ओटीटी या फिर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। फिर समस्या क्या आती है? फिर समस्या ये निकल कर आती है यार, इसको अगर रेगुलेट करेंगे तो भाई कहां पर जाकर फिर हम लोग चीजों को देखेंगे? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ सही है फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह, पर यहां पर डिग्निटी भी ध्यान में रखनी है। अब सरकार कितना इस्तेमाल करेगी उसका, पता चला फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फिर यहां पर खतरे में पड़ती हुई नजर आई। तो एक बहुत ही महीन एक लाइन है जहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान जो है उसी लैंग्वेज में राम राम कर रहा है और एक इंसान जो है उसी लैंग्वेज में बेसिकली गालियां बरसा रहा है। तो वो समझना पड़ेगा। वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट्स को वल्गैरिटी की तरीके से दिखाया जा रहा है, एक अलग ही लेवल पर कहानी चल रही है। तो यहाँ पर इवन आप लोगों को बता दूं, जो राज्यसभा में मेंबर हैं रेखा शर्मा, उनके द्वारा भी बोला गया कि ये शॉकिंग रिमार्क है यार, इसको तो बिल्कुल पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, इसके ऊपर बिल लेकर आना चाहिए, कैसे इसको रोकना है। हालांकि इन्होंने जो है वो सॉरी बोल दिया है और बोल रहा है कि यार ये मतलब पता नहीं कैसे हो गया, वो सारी चीजें। मतलब तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हो, इतने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ में तुम ब्रॉडकास्ट कर चुके हो, तुमको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि यार अपनी दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तुमको अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब क्या शब्द तुमको यहाँ पर बोलने चाहिए, ये इतनी सी भी अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर जहां पर करोड़ों लोग उस शो को देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कोई ना कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। तो क्या ये शो जो है ये बंद होना चाहिए, यस या फिर नो? पहले तो आप लोग ये बताइए। और इन सबके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। यहाँ पर जिसने भी वल्गैरिटी फैलाई है, क्या उनसे इसमें लिखित में नहीं लेना चाहिए कि आज के बाद अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई साहब उनके लिए कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए, कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग ये बताइए। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो है फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पार्ट थर्ड में आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 19 की बात की जाती है। आर्टिकल 19 का जो वन है, ये आप लोग को भाई साहब कहीं ना कहीं आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने की आप लोग को आजादी देता है। पर लेकिन साथ ही साथ में आर्टिकल 19 का जो 2 है, वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है अगर आप लोग अपनी हदें पार करते हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का कितना इस्तेमाल होना चाहिए वो भी हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये भी पॉइंट जो है वो ध्यान रखने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज है, जिस किसी ने शो नहीं देखा है बड़ी अच्छी बात है यार, आप लोग बड़े सही माइंडसेट में चल रहे हो। ऐसी वल्गैरिटी से जितने दूर रहोगे जिसकी कुछ हद नहीं है। मेरे सामने ये शो पहली बार तब आया, एक बच्चे ने सेंड किया था। एक औरत आती है, महिला, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। वो महिला आती है और इनके शो पर आकर एक इंसान अपना टैलेंट दिखाता है 1 मिनट में। 1 मिनट का टैलेंट पता है कैसा होता है? वो उस महिला को, उसमें भारती भी बैठी हुई थी जो कपिल शर्मा के शो के अंदर में आती है वो लड़की। तो यहाँ पर वो लड़का आता है उसके साथ में, एक लड़की के साथ में, और जो वो लड़की रहती है वो कपड़े पहने रहती है फुल अपनी बॉडी के ऊपर में। तो वो लड़का कैंची लेकर आता है और उसकी बॉडी पे कपड़े जो है उनको काट काट के कटिंग बनाने लगता है। तो उस लड़की से पूछा जाता है कि जो तुम ये करवा रही हो इस लड़के से, अपनी बॉडी के जो कट इस तरीके से कट लगवा रही हो कपड़े के ऊपर में, वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाल के वहां से पता नहीं कैसे कैसे कैंची चला रहा था। वो वीडियो मैंने देखी, मैंने कहा यार बड़ी बदतमीजी है। उस लड़की से पूछा गया क्या तुम्हारे हस्बैंड, वो शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर उस लड़की से पूछा गया कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये पता है? नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, वो ये शो देखेंगे तो पता चलेगा। और वो लड़की कहाँ है? वो मुंबई में जा रही है। उसके हस्बैंड ने ट्रस्ट कर कर उसको मुंबई में भेज दिया कि तू अपने सपनों को जी ले जाकर। और वो सपने क्या जी रही है? ये टैलेंट है? कोई कोई सामने वाला खड़ा होकर तुम्हारे कपड़े काट रहा है और कैंची से, और तुम इसको टैलेंट दिखा रहे हो? तो ये वल्गैरिटी की नेक्स्ट लेवल होगी। वो इंसान जो है रेलवे में काम कर रहा है भाई साहब, वो इंसान मेहनत कमाई करके जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा है। इस महिला को उसने अपना जिंदगी एक तरीके से करियर बनाने के लिए भेजा, और ये यहाँ पर ऐसी बातें हरकतें कर रही है और ऊपर से उसे छुपा भी रही है, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो सोचो कहीं और से वो इंसान देखेगा, वो अंदर से मर नहीं जाएगा बैठा बैठा उसी टाइम पर, कि यार मतलब क्या था और क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं। तो सोसाइटी का एक अलग ही चेहरा है यहाँ पर। इसके ऊपर में पक्का बता रहा हूं मैं आप लोग, का एडिटोरियल भी आएगा, इसके ऊपर में बिल भी आएंगे आगे, पार्लियामेंट के अंदर में और डिबेट डिस्कशन होगा। तो सोशल मीडिया को कहां पर कंट्रोल करना है, अब ये बातें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में ये तो आप लोग ध्यान रखना ही कि हमारी सोसाइटी को, हमारी कल्चर को सेव देने के लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। मास मीडिया जो आज के डेट में काम कर रही है, किस तरीके से उनको रेस्पॉन्सिबल मीडिया बनना पड़ेगा। नेशनल लेवल पर हमको समझना पड़ेगा कि हमारे कैसी एक तरीके से कल्चर है, कैसी आइडेंटिटी है, हमको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इसमें कोई फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए। तो जो भी अपडेट आगे आएंगी मैं आप लोगों से बातें करूंगा इसके बारे में फिर, ठीक है? तो ये है बेसिक इंपॉर्टेंट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।